नमस्कार, मैं रामचंद्र शर्मा रायगढ़ का निवासी हूँ। समय के साथ रायगढ़ का विकास हुआ है, लेकिन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने भी अपने पांव पसार लिए हैं। विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ अब हमारे जीवन पर गहरा असर कर रही है। इसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। रायगढ़ में बढ़ते प्रदूषण के कारण वन्य जीव जंतु, पानी और मानव जीवन पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। शरीर से संबंधित खांसी, दमा, आंखों की रोशनी कमजोर होना, टीबी, फेफड़े की बीमारी आदि आम बात हो गई है, जिसके कारण हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम आपको इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से रायगढ़ के प्रदूषण की वास्तविकता से मुखातिब करना चाहते हैं। नव निर्माण संकल्प समिति के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, जो रायगढ़ के पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, होने वाली विभिन्न बीमारियों से संबंधित है और भी बहुत सारी बातों से संबंधित है। तो हम आपको नव निर्माण संकल्प समिति के द्वारा बनाए गए शॉर्ट फिल्म को दिखाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि रायगढ़ के पर्यावरण के बारे में आप जागरूक होंगे, चिंतित होंगे और इसको सुधारने का कुछ उपाय करेंगे। तो आपके सामने हम जो शॉर्ट फिल्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आपको, हमको, सबको, रायगढ़ वासियों को एक नई दिशा प्रदान करेगी और पर्यावरण के क्षेत्र में हमको जागरूक करेगी। नमस्कार। मैं रायगढ़ हूँ। रायगढ़, जिसे लोक कला एवं संस्कृति की नगरी के नाम से जानते हैं, अब इस शहर को औद्योगिक नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और शांत फिजा में रसा बसा रायगढ़ कितना बदल गया। प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के बीच बसा रायगढ़ एक समय में प्रकृति के गोद में मुस्कुराता शहर था, लेकिन आज यही रायगढ़ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। काली चादर में लिपटा रायगढ़ अब जिंदा लाश बनकर रह गया है। आइए देखते हैं बिगड़ते पर्यावरण की जमीनी हकीकत। रायगढ़ जिले में लगातार उद्योग और कोयला खदानें बढ़ रही हैं। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, फ्लाई ऐश और डस्ट ने बड़े पैमाने पर जंगल, नदी, नाले और प्राकृतिक जल स्रोतों पर अपना असर डाला है। इससे प्राकृतिक स्रोतों में कमी आई है, साथ में जंगलों के विकास पर भी गहरा असर पड़ा है। अब नए पेड़ पौधे नहीं पनप पा रहे हैं, साथ ही वन्य जीव विलोपित होते जा रहे हैं। पालतू पशु, गाय, भैंस, बकरी आदि अब जंगलों में नहीं चर सकते, क्योंकि जंगलों में डस्ट की मोटी काली परत जम चुकी है। इसीलिए बड़े पैमाने पर वन्य जीव विलोपित हो गए हैं। बचे हुए जीव जंतु अब शहर और गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसी ही वास्तविकता जानने के लिए हमने आम नागरिकों से बात की है। आइए जानते हैं स्थानीय लोग क्या कहते हैं। धान चाउर कछु नहीं होते, फसल बारी बिरथा कछु नहीं होते। पहले बने होत रही, साझी नहीं होते। धान हर धुआं हो जाते, कारण ये धुआं के कारण दट्ट आते, सब फैक्ट्री मन के दट्ट हर हो जाते। मंडी का नहीं ले थे, धान ला फिरो देते, आपस कर देते धान ला, मंडी करिया हो जाते कके। आगो जी से फसल होत रही, साजी कछु नहीं होते। कछु फसल ये करी होता है, जी बेचरी नहीं होते उसने। यहाँ न इतनी धुआं होत है, कोयला आदमी ला रहे बर मुश्किल हो गए। आमा नहीं फरत है, अमली नहीं फरत है, तो मोहा नहीं गिरत है, कछु नहीं। और पूरा रूख मन है ना काला दस्ट बैठे है, पूरा आदमी तो एगोठे नहीं बाँचे, सब मर जाए। उतकी धुआं होते है बीमारी में। पूरा ये फैक्ट्री जत की है, सब ला बंद किया जाए। एनआर है, ये रायगढ़ में रायगढ़ इस्पात है, नौ दुर्गा है, माँ काली है, ये सब उड़ाते हैं। रात के उड़ाते हैं, दिन के तो एक रज कम उड़ते, रात के पूरा काला। खेती बाड़ी कछु नहीं होते, सब में दस्ट जमा थे। फूल गोभी मन सब नहीं होते, सब खेत दस्ट में होगा, गरवा खाते मरत हैं। मैं समारू राम भोय, ग्राम देलारी के मिर्चा कमाए हूँ। तो मैं बड़ा धुआं उड़त है, धुआं के कारण में फल फूल अच्छा नहीं आते है। और 8 दिन में रोज दिन धोत हूँ, तो होले फल हर, जिसे कि तीसरे अच्छा फल नहीं देते है। धोने के बाद में मोर हाथ गोड़ा पूरा करिया हो जाते है, धुआं हो जाते सब अंगर, पूरा शरीर में धुआं हो जाते। और धुआं के चलते ये सब बर्बाद हो जाते। गोभी मन सब खेती खोता जतकी है, सब मन कोई लाभ नहीं देते। जब नहीं धोए ले कछु बूता करत नहीं बनाते। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता है और मैं ग्राम देलारी सरेपाली से बिलोंग करता हूँ। यही मेरा गांव है। आज से करीब 30 साल पहले जाएंगे ना, तो मेरा गांव सब तरफ हरा भरा था और देलारी को गोभी का जोन माना जाता था।
लेकिन आज के दौर में हमारा जो गोभी है, फूल गोभी तो देखने लायक नहीं है। रायगढ़ ले जाने से कारगिल गोभी बोलते हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन आज हमारा तीनों खराब हो चुका है। रोटी में प्रदूषण हो चुका है, कार्बन आ चुका है, जल जमीन सब में आ चुका है। और हम लोग यहाँ आगामी 10 साल में रह पाएंगे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण के चलते हम लोग बाहर में कपड़ा भी नहीं सुखा सकते और प्रदूषण के चलते हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। साफ़ पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है। लोग टीबी से और दमा से, खुजली से परेशान हैं और हम जाएं तो जाएं कहाँ, इस टाइप का कंडीशन हो गया है। और हमारे चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। आवाज़ आता है बहुत ज़्यादा, रात को अचानक आवाज़ आता है। बच्चों को भी परेशानी होती है। बहुत सारे लोगों को, लगभग हर परिवार में एक अस्थमेटिक पेशेंट है यहाँ पे। डेली वो लोग को इनहेल करना पड़ता है, वो टर्बोटालिन बोलते हैं, उसको लेना पड़ता है और हमेशा वो लोग परेशान रहते हैं। कई लोग तो हमारे गांव में ऐसे, मेरे खुद दादी दमा के चलते ख़त्म हो गई। हाँ, ये हो रहा है और आगामी कंडीशन में और होगा ही होगा। इसका जिम्मेवार केवल और केवल ये उद्योगपति लोग हैं और ये सब चारों तरफ का उद्योग ही है। ये डस्ट वस्ट जितना भी धूल प्रदूषण जितना हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों में जल्दी ही गंदगी पूरा इकट्ठा हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। हम लोग डेली इधर से आते जाते हैं, स्कूल है बोल के हम लोग को आना जाना पड़ता है। और बोले तो ये यही फैक्ट्री नहीं है, गिरवानी में इतने कई सारी फैक्ट्री हैं जिसके कारण हमारा गिरवानी घिराते जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री का कोई कमी नहीं हो रहा है। और जितने ही पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिस कारण से हमारे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। मैं राजकुमार गुप्ता, ग्राम देलारी से। प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे गांव में, पेड़ पौधा, अपना घर आंगन सब तरफ काला पीला है। प्लांट से इतना डस्ट हो रहा है कि जैसे धान मंडी में जा रहे हैं तो काला वापस आ जा रहे हैं। तो देलारी का नाम सुनने से डस्ट रेट कम हो जाता है हमारे गोभी का या कुछ भी साग सब्जी का। इस तरह नहाने धोने में हमेशा जंगल तरफ जाओगे तो घास फूस जितना जंगल झाड़ी सब काला पीला है। पत्ता में भी एक परत हमेशा जमा हुआ है। आ जाओगे चल के तो कोई देखेगा कि ये तो भूत है, टाइप से एकदम पहचान में नहीं आता है, एकदम डस्ट है। और हाँ, इतना है कि प्लांट के आदमी को रोजगार मिल रहा है, इसी के चलते आदमी कुछ नहीं बोल पा रहा है कुछ। और गाय बैल बछड़ा सब जंगल में घास फूस चरने वाले वो तो कई ठो खत्म हो चुके हैं। और इसी तरह हमारे गांव का स्थिति डस्ट में, जैसे पेड़ पौधा, फल फूल, ये सब जंगली फल जो मिलता था, केंदू, आम, महुआ, सब चीज़ें सब बंद होने लगा है। कोई फल नहीं लग रहा है किसी को। और पब्लिक बस यही है कि प्लांट में रोजगार मिलता है बोल के कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। साथियों, आपने देखा नव निर्माण संकल्प समिति के द्वारा प्रायोजित बनाई गई सांसें रायगढ़ की कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाई, वीडियो दिखाया, जिसमें आपने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण जो पूरे रायगढ़ में फैल चुका है, उसके कारण अलग अलग जनजीवन पर, जंगलों पर, जानवरों पर, वायु पर, पानी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी फैल गई हैं। उम्मीद है कि वीडियो से आप जागरूक हुए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा इस दिशा में कि क्या स्थिति हो गई है रायगढ़ की। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसें रायगढ़ के कार्यक्रम के अंतर्गत हम राष्ट्रपति जी के नाम पर एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसमें आप सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हस्ताक्षर अभियान जब रायगढ़ पहुंचेगा तो आपके द्वारा उसमें सहयोग मिलेगा, आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। जैसा आपने शॉर्ट फिल्म में देखा कि जो प्रभाव पड़ा है, जो असर हुआ है विभिन्न बातों पर, चीज़ों पर, वैसे ही हम आगे आपको और भी कई शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, जिसमें हम प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के होने वाली बीमारियां प्रदूषण से, उसके अलावा सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आपको हमको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए हम ये नव निर्माण संकल्प समिति के माध्यम से सांसें रायगढ़ की कार्यक्रम चला रहे हैं और विभिन्न शॉर्ट फिल्म में वीडियो बना रहे हैं। जल्द ही हम लेकर के आएंगे नया वीडियो। उम्मीद है आप इन चीज़ों से आप प्रभावित होंगे, आप जागरूक होंगे और रायगढ़ को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपना भी रोल अदा करेंगे। आप सभी को नव निर्माण संकल्प समिति के सभी सदस्यों की तरफ से और मैं रामचंद्र शर्मा, हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।